हम बहुत तकलीफ में हैं इस वक्त। बल्तिस्तान है, हर किसी का अलग एक डिफरेंट हिस्ट्री है। अब आप उसको पिछले 75 साल से एक नई थ्योरी बना दी और वो 2 नेशन बेस पर आप एक नई थ्योरी लेकर आए और वो थ्योरी आप ज़बरदस्ती लोगों के गले से हलक से हजम करवाना चाह रहे हैं। हजम करवाना चाह रहे हैं। वो मेरे ख्याल से लोगों के लिए सूटेबल नहीं होता। आइडेंटिटी है, पंजाबियों की अलग आइडेंटिटी है, सिंधियों की अलग आइडेंटिटी है। हमने उस चीज़ को एक्सेप्ट करने के बजाय हम लेकर आए इस्लामाइजेशन को, और इस्लाम के नाम पर हमने डिवीज़न स्टार्ट किया, जिसके बजाय और बहुत एक गंदा गेम खेलना स्टार्ट किया जिसके अंदर सुन्नी और शिया और उसके साथ फिरकावारियत। इस वक्त दुनिया भर में मोदी जी की अमेरिकन विजिट को लेकर चर्चा है, लेकिन इन तस्वीरों और वीडियो ने दुनिया को बता दिया है कि आज भारत की वैल्यू दुनिया में कितनी तेजी से ऊपर बढ़ रही है। जो देश भारत को पाकिस्तान के लिए पूछता तक नहीं था, आज वह देश भी मजबूर है भारत के तिरंगे को अपने आइकॉनिक बिल्डिंग पर दर्शाने पर और टाइम स्क्वायर पर भारतीय झंडा और पीएम मोदी की तस्वीर जॉय बाइडेन के साथ लगाने पर। यह सब देख पूरे हिंदुस्तानियों को गर्व होगा, लेकिन इससे ज़्यादा गर्व का एहसास तब होगा जब इस फोटो और वीडियो में आप भारत का झंडा एक अमेरिकन को पकड़े देखेंगे। और ये सब देख पाकिस्तानियों को इस धरती पर होने पर संकोच सा होने लगा है। ऐसी कौम जो दूसरे के पैसों पर जी रही हो, ना कोई इनका हिस्ट्री हो, ना ही कोई हीरो जिसे देख के पाकिस्तानी भी गर्व का एहसास महसूस कर पाए। चलिए इसी पर ऐसी कौम और मुल्क का रिएक्शन इस वीडियो में देख लेते हैं। अफसोस की बात है, जी 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 मैं होता ना पाकिस्तानी हो, ये वाली वीडियो देखने के बाद ना अगर ज्यादा गैरत नहीं होती तो एक घूंट जेर पी लेता, माँ की आंख भले मर ही न जाता, तबीयत तो खराब हो ही जाती। देखिए, हम अपनी इकानमी पे तो जोर नहीं दे रहे। आज हमारी इस साल 0% ग्रोथ है। इंडिया ने, हमारे ही पड़ोसी ने 8.5%। यानी साठ डार साहब को भी आप गलती पर समझते हैं? मैं दूसरी बात, मैं ये बात खुल के कहता हूँ। इसहाक डार साहब, मैंने कल भी कहा उनसे, मेरी मीटिंग हुई, अलग मीटिंग हुई उनसे, 4-5 हम थे तो मीटिंग हुई। बात ये है कि हमारे यहाँ पोटेंशियल है। खुद कहा ना डिफेंस मिनिस्टर ने हमारे कि 4,000 अरब, मैं जो बात 15-20 साल से कर रहा हूँ, 4,000 अरब रुपए का हमारे पास पोटेंशियल है। ठीक, ये जो 9,200 तो सिर्फ 8% है ग्रोथ हमारी जीडीपी का। हम वो तो लेते नहीं हैं, हम जो टैक्स भी नहीं लगाते और हर कोई टैक्स बचा रहा है। करप्शन की इंतहा है, करप्शन की हालत हो गई है। इंडिया का मैं खुद गवाह हूँ। ठीक, कि मनमोहन सिंह इंडिया के फाइनेंस मिनिस्टर थे, उनकी क्लोज्ड इकानमी थी उनकी। मैं आपको बात कर रहा हूँ 86-87 की। ठीक, क्लोज इकानमी थी। और IMF उनको हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ, जब हम इस दुनिया में आए भी नहीं थे, आप तो जी स्टडी किया है, लेकिन हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ उनको कहते थे। और हम IMF हमें बड़ा पसंद करता था कि हमारी ग्रोथ हो रही थी। उस वक्त हमारी 6-7% ग्रोथ थी, इंडिया की 2-3% ग्रोथ थी। इंडिया 6 गुना उनकी आबादी थी, लेकिन उनकी टोटल GDP 4 गुना थी हमसे। आज वो ये वक्त आ गया है कि वो 14 गुना हो गई। मैं आपको एक बड़ी अहम बात बताना चाहता हूँ जो आम लोग इस वक्त नहीं बात कर रहे। प्लीज़ 2000 एग्जैक्ट फिगर दे रहा हूँ आपको, 2018 सिर्फ 5 साल पहले हमारा डिफेंस बजट $10 अरब था। इंडिया का डिफेंस बजट $40 बिलियन था, 4 गुना था। आज हमारा डिफेंस बजट 10 अरब से घट के $6 अरब, $6.5 अरब है ये जो बजट हमने दिया, और उनका बढ़ गया। और इंडिया का 81 बिलियन हो गया है, 14 गुना हो गया है। हम 4 गुना थे, 5 हमने कहाँ अपने आप को पहुँचाया है? हमने अपने आज जो महंगाई हम कर रहे हैं, यानी पोटेंशियल हमारा है। जो भी फाइनेंस मिनिस्टर आया है ना, वो सारा दिन बैठ के IMF की बात करते। हमारा इस वक्त 15 महीने से जो सदर है, एक ही बैंक है हुकूमत के पास, नेशनल बैंक, उसका सदर नहीं बना सके। आपस में झगड़े हैं कि सदर कौन हो।
वो उसमें मामलात होते हैं ना, यानी पैसा है। एग्रीकल्चर बैंक का प्रेसिडेंट ही है 12-14 महीने से। अब मुझे बताइए कि हम ग्रोथ नहीं करेंगे, हम रेवेन्यू जो ले सके। मैंने IMF ने हरी झंडी दिखाई या नहीं दिखाई, ये बताएं। IMF तो वो तो इनकार ही कर दिया, हरी झंडी से मुराद है। एक हफ्ता रह गया ना पिछले प्रोग्राम में। वो तो ये अब तो नहीं हो रहा ना, नहीं हो रहा खुद प्राइम मिनिस्टर साहब प्रोग्राम के लिए। लेकिन वो कोच देखिए, हम IMF के बगैर हमारे कोई ऑप्शन नहीं, सर्वाइव तो हम कर सकते हैं, वो नहीं मसला, पर हम खुद चाहते हैं, क्योंकि हमारे दोस्त ममालिक भी यही चाहते हैं कि IMF से हम रखें। मैंने प्राइम मिनिस्टर साहब को कहा, मुझे बताइए प्राइम मिनिस्टर की MD से जो मुलाकात हुई उसमें कोई एलामिया तो आना चाहिए था उसका सर। ये एलामिया नहीं आया। नहीं, आप समझ रहे हैं ना, हर चीज़ को अब क्यों क्लैरिफाई कराते हैं। बात ये है कि मैं इस वक्त उसका गुस्सा साहबियों में तो ना निकाले ना। या यही तो सवाल करने की कोशिश कर रहा हूँ कि ऐसी वजह क्या है कि हमने मोहम्मद बिन कासिम जो आए उन्हें हीरो बनाया, या जो भी इस तरीके से आए उन्हें हमने हीरो बनाया, अपने यहाँ के लोगों को हमने हीरो क्यों नहीं माना? बेसिक आते हैं फिर वही कि यही मज़हब का फ़र्क था, या अब मज़हब फिर चेंज हुआ जिसकी वजह से? ना बेसिकली हमने यहाँ पे डिफ़ाइन किया नेशनलिज्म को विद रिस्पेक्ट ऑफ रिलीजन। हमने रिलीजन के थ्रू हमने यहाँ पे नेशनलिज्म को डिफ़ाइन करने की कोशिश की, जिसके आपके जो बेसिस मिलते हैं वो 2 नेशन थ्योरी से आता है। ठीक है। जो कि आप कहते हैं कि मुसलमान डिफरेंट है बाकी सब नेशंस से। ठीक है। तो आपने डिफ़ाइन किया कि हम मुसलमान हैं इसलिए हम डिफरेंट हैं। अब मुसलमान तो यहाँ पे अफ़गानिस्तान वाले भी हैं, ईरान वाले भी हैं, तुर्की वाले भी हैं, तो आप उनको कैसे कंटेन करोगे? हाँ। लेकिन उनकी तो वो कभी नहीं कहते कि हम जो है वो पाकिस्तानी हैं। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही है। इवन तो अफगानिस्तान की अगर बात करें, वो आप जानते हैं कि उन्होंने तो पाकिस्तान को एक्सेप्ट करने से हम मुसलमान पहले हैं और तुर्किश बाद में। वो हमेशा ही कहते हैं कि हम तुर्किश पहले हैं। अच्छा। आप सऊदी अरबिया भी जाएँ, वहाँ पे भी कहते हैं कि हम अरबी पहले हैं, उसके बाद हम मुसलमान हैं। ठीक है, तो हम फॉलो उन्हें करते हैं, फिर हमारी मेंटालिटी में और उनकी मेंटालिटी में इस चीज़ का जो चेंज आया वो कैसे आया कि मतलब वो कहते हैं कि हम तुर्की पहले हैं और मुसलमान बाद में, हम कहते हैं मुसलमान पहले और पाकिस्तानी बाद में। ये हमारी मोस्टली लोग, हमारी नेशन ने हमें ज़बरदस्ती हमें ये चेंज करने की कोशिश की और उसके लिए पिछले 75 साल से हमें मनूवर करने की कोशिश की, जिसकी वजह से बहुत सारी गलतियाँ हुई और एज अ रिज़ल्ट आपको डिपिक्ट भी हो रहा है कि क्या क्या मसले मसाइल आ रहे हैं। अब शुरू होते हैं जब 70s के बाद, इवन 50s के अंदर ये सारी जो स्टोरीज़ है वो ओपन होना स्टार्ट हुआ, जब आपने अहमदीस को जो है वो बता दिया कि ये नॉन मुस्लिम है, उनके ख़िलाफ़ आपने तहरीकें स्टार्ट की। 70s में उनको बिल्कुल आपने नॉन मुस्लिम डिक्लेयर किया कॉन्स्टिट्यूशनली, और उसके बाद आपने ज़ियाउल हक़ आए और ज़ियाउल हक़ ने वहाँ पर इस्लामाइजेशन इम्पोज किया। डॉक्टर मिल के पहले अपने मरीज़ का इलाज कर लो भाई, उसकी शादी भी कर लेंगे, उसका निकाह और जो इलेक्शन होंगे दिन भी रख लेंगे, लेकिन है ही नहीं। हम बहुत तकलीफ़ में हैं इस वक्त।